अजय, अजय। ए काजल, का भइल? काहे रोवत तारू? तारा के लेवे खातिर कुछ जवान लोग आइल बाड़े। वो काहे बदे? वो लोग कहत रे कि ऊपर से ऑर्डर बा, तारा के जाए के पड़ी। ए पगली, एहर देखा। अरे तय में इतना रोवे के कौन बात बा? ऑर्डरे नु आइल ह। हम फौजी हैं। जब जब ऑर्डर आई हमके देश के रक्षा खातिर जाए के पड़ी। आई तो हमार फर्ज है। तो हम का है? का हमरा खातिर तार कोनो फर्ज नहीं खे? देखा काजल, देश से अपन तुलना मत करा। एक जवान के लिए पहला फर्ज होकर यह रहेला कि वो पहले अपने देश की रक्षा करे। तू हमार प्राण हो। तुम्हार हर सांस हमरे सांस में बसेला। एहर देखा, हमार ताकत बना, कमजोरी मत बना। बनबू ना? हंसा, जाके हमार वर्दी ले आवा। पगली कहीं के। हाँ मिश्रा। सॉरी अजय, हेडक्वार्टर से इमरजेंसी मैसेज आइल बा, आज ही निकले के बा। ठीक है। का ठीक बा? हाँ, का ठीक बा? आज ही तोर ब्याह भइल और आज ही ले जाए खातिर आ गेले, हम ना जाए देब। माई बात के समझल कर, इमरजेंसी मैसेज है। ना ना, हम ऐसा ना होके देब। अरे हमरा कटला से भी ना कटी। हाँ? बाबूजी समझावा माई के, आज हिंदुस्तान की तरह बेटा के जरूरत बा। समझाई ना बाबूजी? का समझाई? अजय के माई, जेकर बेटा फौज में होला ओकर माई बाप के करेजा पे पत्थर रखे के पड़ेला। हंस के विदा करा बेटा के, हंस के घर वापस आई। समझल कर माई, हम फौजी हैं। हर बात पे रोल धोल ठीक ना होला। चला विशाल। अजय, जल्दी आए। अपन ख्याल रखिए। तू माई रोवा मत। माई बाबूजी के ख्याल रखिए। गांव का सफर कैसा रहा अजय? बहुत अच्छा सर। माँ और बाबूजी सब ठीक हैं? एकदम बढ़िया सर। चलो ठीक है, साइन करो और आज से ड्यूटी ज्वाइन। सर। जय हिंद। डाउन। सर, अचानक इमरजेंसी मीटिंग बुलाने का मकसद? अभी गुप्त सूत्रों से पता चला है कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे देश के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। सर, वो घुस चुके हैं तो पकड़े भी जाएंगे सर। और वो एक बड़े प्लान के साथ गुजरात, राजस्थान और कश्मीर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में बमबारी करने वाले हैं। बहुत जल्द वो लोग उस प्लान को अंजाम देने वाले हैं। वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी सर। और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे देश के ही कुछ लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा। वो हमारे देश के किसी भी कोने में हमला कर सकते हैं, तो हमें उन्हें किसी भी प्रकार से रोकना होगा। अजय सर। तुम पूरी तरह से अभी अलर्ट हो जाओ। सर। राम सिंह, तुम ऐसा करो, सीमा से सटे जंगल के इलाके में बटालियन के लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध कराओ। जय हिंद सर। अल्लाहु अकबर।
जी बॉस, हुक्म कीजिए। धारा 370 खत्म होने से हमारे सिपाहियों के इरादे कमजोर तो नहीं हो रहे हैं? नहीं बॉस, हमारे इरादे तो और भी पुख्ता हो गए हैं। वाह, कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आगाज तो उन्होंने किया था, खत्म हम करेंगे। बहुत खूब, आमीन। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम। हैदर कहाँ है? आ रहा है। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हैदर, हाँ भाईजान। क्या हाल समाचार है? आर्मी में एक नया नौजवान ऑफिसर आया है, अजय वर्मा। ये वही विजय वर्मा का छोटा भाई है। विजय वर्मा भी आया था हमारे मंसूबे पर पानी फेरने के लिए। उसको तो हमने जहन्नुम में पहुंचा दिया। लग रहा है इसको भी इसके भाई के पास पहुंचाना पड़ेगा। अरे हम लोगों का तो बस एक ही मिशन है, कश्मीर की आजादी और पूरे हिंदुस्तान की बर्बादी। और इन हिंदुस्तानियों को हमारी ताकत का एहसास होना चाहिए। कश्मीर पाकिस्तान का पाक हिस्सा था जो हमसे धोखे से छीन लिया। हमारे शरीर में खून नहीं, बारूद है, बारूद। जो हमसे टकराएगा उसके चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। हमारे जीने का मकसद है कश्मीर की आजादी। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। हे भगवान, हमारा सुहाग जहाँ भी होगे सही सलामत होगे। हे देवी मैया, हमारे बेटा की हिम्मत और हौसला दी। दुश्मनों के इरादे और मजबूत होते जा रहे हैं और अभी पता चला है पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पता चला है कि कल परसों तक वो हमारी सीमा के अंदर होंगे। उनकी प्लानिंग हमारे यहां बम ब्लास्ट करने की है। 5 जन, जो लोग हमारी सीमा में जंगल के रास्ते घुसने वाले हैं, वो हमारे देश के किसी भी कोने में बम ब्लास्ट कर सकते हैं। उनके इरादे और उनकी हिम्मत तो देखो। अभी भी इतना कुछ होने के बावजूद पाकिस्तानी आतंकवादी यहाँ आके हमारे देश में आतंक मचाना चाहते हैं, और वो भी एक बड़े प्लान के साथ। हमें इनके सहारे उस इंसान तक पहुंचना है जो इस खेल का मास्टरमाइंड है। उसे जिंदा पकड़ना होगा ताकि वो किसके कहने पे, किसके इशारे पे ये सब कर रहे हैं। इसलिए इस मौके को हमें हाथ से नहीं निकलने देना है। अगर हम लोग इस बार कामयाब हो गए तो जीत हमारी पक्की है। सर, आर यू रेडी? सर। गाइस, मिली जानकारी के अनुसार दुश्मन अपना मूड बना चुका है, कभी भी हमला कर सकता है। वो अलर्ट रहना जरूरी है। दीपक। यस सर, हम लोग भी पूरे तैयार हैं सर। सारी तैयारी हो चुकी है। दुश्मन बाल भी बाका नहीं कर सकता सर। गुड। गांव की मिट्टी के खुशबू के छोड़ के अलबनी, यहाँ दुश्मन के धूल चटावे। रिलैक्स, आओ बैठ। तुरे गांव के बाद से गांव की याद आ गई। भाभी की फोटो है का? हमरे सुकून के फोटो। सर सर सर, कहाँ खो गई? नहीं
अपना सुकून के लगे, अपना गांव में। रिक्वेस्ट बा सर एगो, का बोला? हमके गाँव में जाए के बा सर। अच्छा ना? लइका भइल बा सर। ओह, बधाई हो। थैंक यू सर। सर बड़े साहब से कह के थोड़ा छुट्टी दिलवा दी ना। छुट्टी मिल जाए तो की छुट्टी। खुश? मुनव्वर, अब बॉर्डर क्रॉस करने का वक्त आ गया है। हिंदुस्तान की सीमा में घुसने के बाद के सारे इंतजाम हो चुके हैं। बस तुम्हें बॉर्डर क्रॉस करते वक्त सावधानी बरतनी होगी। चारों तरफ हिंदुस्तानी सैनिक गश्त करते रहेंगे, बहुत संभल कर चलना होगा। हिंदुस्तान में हमारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, बस तुम्हारे वहां पहुंचने की देरी है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम वहां पहुंचने के बाद अपने काम को अंजाम जरूर दोगे। इस बार हम काफिरों को सबक सिखा कर रहेंगे। खुदा हाफिज। चलो आओ, आ जाओ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूर हमारे लिए गाड़ी खड़ी है। यहाँ से वहां तक जाना है और कुछ दिन हिंदुस्तान में रुकना है। हम अपने मिशन को कामयाब बनाएंगे, समझे? आओ जी। इस तरफ से आ जाओ। रुक जाओ। अब यहां से ना 500 मीटर दूर हिंदुस्तान की सीमा शुरू हो रही है। हमारी सीमा यहीं खत्म होती है और वहां पे हमारे लोग हैं। वहां जाने के बाद हम अपने लोगों के साथ मिल जाएंगे। आप लोगों को संभल कर चलना है, धीरे से, ठीक है? चलो, एकदम सबको चौकन्ना रहना है, क्योंकि यहाँ पर सैनिक गश्त हमेशा करते हैं। जी जनाब। सबकी नजरों से बचते बचते हमें आराम से धीरे धीरे चलना है, ठीक है? अब चलो। कहाँ गया? किधर गया? किधर गया? कौन है? कहाँ गया? किधर गया? चलो। जी जनाब। चलो 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 चलो, हम अपनी सीमा में चलते हैं। आओ आओ जल्दी।
भूत भूत भूत, छोड़ो हमें, छोड़ो हमें। ये मेरा तौबा, मेरा अल्लाह का तौबा, मेरे बाबा का तौबा। तू छोड़ दे मुझे, मैं कभी हिंदुस्तान में नहीं आऊंगा। अरे फौजी, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल। जिंदाबाद। ना तुम लोगों का ईमान है, ना तुम लोगों का धर्म। अभी अभी खबर सामने आई है कि आतंकवादियों और हिंदुस्तानी सैनिकों का आमना सामना हुआ है, जिसकी वजह से कुख्यात आतंकवादी मुनव्वर खान हिंदुस्तान की गिरफ्त में आ चुका है। जी दोस्तों, हिंदुस्तानी सैनिक पहले से अलर्ट थी और जैसे ही कुख्यात आतंकवादी मुनव्वर खान हिंदुस्तान के सीमा में प्रवेश किया, वैसे ही बहादुर सैनिक अजय वर्मा ने अपनी जान की बाजी लगाकर उनका मुकाबला किया, जिस वजह से खूंखार आतंकवादी मुनव्वर खान पकड़ा गया। दुख की बात यह है कि उस मुठभेड़ के बाद से ही अजय वर्मा का पता नहीं चल पा रहा है। खूंखार आतंकवादी मुनव्वर खान से पूछताछ जारी है और अभी भी लापता अजय वर्मा को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। हे भगवान, हम सुहाग की रक्षा करिए। एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, अजय वर्मा शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, सेना प्रमुख के द्वारा बयान जारी किया गया है कि मुनव्वर खान के साथ मुठभेड़ में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद से ही अजय वर्मा का कोई पता नहीं चल पा रहा है। ब्लास्ट की जगह से कुछ सामान बरामद हुए हैं, जो सामान अजय वर्मा का बताया जा रहा है। इसी से अनुमान लगाया जा रहा है कि अजय वर्मा शहीद हो चुके हैं। इससे पहले आतंकवादियों के द्वारा मुठभेड़ में अजय वर्मा के बड़े भाई भी शहीद हो चुके थे। अजय वर्मा को ढूंढने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ब्लास्ट वाली जगह से अजय वर्मा के कुछ सामान मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अजय वर्मा शहीद हो चुके हैं। आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, कुछ ही दिन पहले आतंकवादियों के द्वारा हुए हमले में अजय वर्मा के बड़े भाई शहीद हो चुके थे। अब अजय वर्मा की इस खबर से पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। सोचिए, अजय वर्मा के माँ बाप के दिल पे क्या बीत रहा होगा, जिनके दोनों जवान बेटे देश की रक्षा करते करते शहीद हो चुके हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अजय वर्मा की शादी हुई थी। उनकी नई नवेली दुल्हन, जिसके हाथ से मेहंदी के रंग भी नहीं छूटे थे, बेचारी विधवा हो गई। जरा सोचिए, उस शहीद के विधवा के दिल पर क्या बीत रहा होगा। शोक प्रकट करते हुए सेना प्रमुख ने वीर शहीद अजय वर्मा को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने बताया कि अजय वर्मा के इस शहादत को पूरा देश नमन करता है। और सेना प्रमुख ने यह भी बताया है कि मुनव्वर खान के पकड़े जाने पर आतंकवादियों के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया है। अभी मुनव्वर खान से पूछताछ जारी है। पूछताछ में बहुत ही अहम सुराग मिलने की आशंका है। आप लोग बने रहिए हमारे साथ देश दुनिया की नई खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद। आतंकवादियों ने भारत पर फिर हमला किया, जो काफी तादाद में थे। आतंकवादियों ने फिर से हमला किया, कई जवान शहीद हो गए, लेकिन आर्मियों ने आतंकी सरदार मनोहर खान को अपने गिरफ्त में ले लिया है। लेकिन दुख की खबर ये है कि अभी तक अजय वर्मा की कोई खबर नहीं मिली। बम के धमाके को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि देश के लिए लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। दिग्विजय भैया के बड़ लड़का
पहले ही शहीद हो गए रहल। अजय ही रहल परिवार के आधार, वो शहीद हो गई। अब उनके परिवार पे का बीती। दिग्विजय भैया के दिल पे पहाड़ टूट गई। मिल गई शांति, मिल गई शांति ना। हम पहले मना करत रहनी कि हमरा बेटवा के ना भेजी, मगर हमार केहू बात मानी तब ना। भाई हमारे बेटा के लाश खेता दिखा दो। बाबूजी, विस्फोट इतना जोर से फैल रहा है ना, अजय के कुछ भी पता ना चलल। मिल गई शांति, मिल गई ना। हमार बस के आखिरी दिया बुझ गई। माई का भइल? इतना काहे रोता रू? हाँ? और ये फोटो पर माला? हाँ? बहू, हमार बेटा अजय देश के खातिर शहीद हो गए। ना बाबूजी ना, ये का कहा तनी आप? हाँ? ऐसा नहीं क्यों हो सकत? हाँ? माई देखा, तू रोआ मत। हाँ, अजय जिंदा हवन, तू काहे रोत बाड़ू? हाँ? अरे तोहर माता फिर गइल बा का? हाँ? अपन जिंदा बेटा के शोक मनावा तारू? हाँ? कहा तानी कि जिंदा बाड़े? हाँ? देखा, हमारा अजय के धड़कन सिर्फ हम महसूस कर सकता नहीं। हाँ? हमरा के इनका धड़कन महसूस हो रहा बा। नहीं मान सकत, अजय जिंदा हुवन। बहुत हिम्मत बता रहा मैं, लेकिन अब हमार दोस्त अजय जिंदा नहीं खन, शहीद हो गए बाड़े। शर्म नहीं आवत? हाँ? एगो फौजी होके एगो जिंदा फौजी के शहीद बोला तारा? शहीद हो गई ले? हाँ? ना, वो शहीद नहीं खन हो सकत। कोनो दुश्मन के बम या गोली में इतना ताकत नहीं खे कि हमार सुहाग के हमरा से छीन ले। हाँ? माई देखा, तू रोआ मत। हाँ? देखा, तू शांत हो जा। हाँ? अजय है, जिंदा हुए अजय, जिंदा हुए, जिंदा बड़े। हाँ?